नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारत अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे एकेडमी के चैनल पर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मैंने एक पीडीएफ सेंड की थी परसेंटेज लेवल 1 के नाम से। ठीक है, उसके सॉल्यूशंस मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको वीडियो बना करके चैनल के ऊपर लिंक डाल दी जाएगी जिससे कि आप लोग सभी उसके सॉल्यूशंस को देख सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको परसेंटेज लेवल 1 के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ और आपके पास पीडीएफ होगी। ठीक है, पीडीएफ नहीं भी है तो आपको पास क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को पढ़ें और जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नोट करने लायक है, जो आपसे नहीं हुआ था, जो आपका डाउट था, उस क्वेश्चन को कॉपी में जरूर सॉल्यूशन के रूप में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई? क्वेश्चन बोला गया कि दो संख्या है एक तीसरी संख्या से, देखिए थर्ड संख्या के बारे में हमें पता नहीं है, तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। ठीक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, 3 नंबर्स मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये 3 नंबर्स मुझे पता नहीं है तो मैंने 3 नंबर्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड की फॉर्मेट में मान लिया। ठीक है, अच्छा दो संख्याएं तीसरी संख्या से, देखिए जैसा कि आपको मैंने परसेंटेज चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, जो लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ चुके हैं वो बेसिक सी बात जानते हैं कि जिसके साथ में से लगा हुआ है उस संख्या को हमेशा बेस मानने की कोशिश करना। तो से किसके साथ में लगा हुआ है? सर से लगा हुआ है तीसरी संख्या के साथ में है, तो तीसरे नंबर को मैं बेस मान लेता हूं। बेस का मतलब मैंने क्या मानना है? 100 मानना है। ठीक है, 100 क्यों माना भाई हमने? क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना कंपैरेटिवली आसान है। तो 100 का परसेंटेज निकालना अगर आसान है तो बेस को मैंने 100 मान लिया, थर्ड को मैंने 100 मान लिया। अब संख्याएं कितने कितने परसेंट ज्यादा है? एक तो 20% और 50% अधिक है। तो पहला नंबर अगर 20% ज्यादा होगा 100 से तो 120 कहलाएगा। अच्छा सेकंड नंबर अगर 50% अधिक होगा तो कितना कहलाएगा बच्चों? 150 कहलाएगा। ये रेशो आ गया, 120 अनुपात 150 अनुपात 100, ये आपके क्वेश्चन में रेशो है। ठीक है, आप चाहें तो यहां कैंसिलेशन कर सकते हो, नहीं भी चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। रेशो आ गया फाइनल 12 अनुपात 15 अनुपात 10। अब इन तीन संख्याओं का रेशो आने के बाद वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हम लोगों से क्या पूछा गया है? हम लोगों से पूछा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? पहली संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। पहली संख्या कितनी है? 12 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, देखिए जिसके साथ में से आता है या जिसके साथ में का आता है वो संख्या हमेशा बटे में आएंगी। तो का किसके साथ में आ रहा है बच्चों? दूसरी संख्या के साथ में आ रहा है क्या? तो दूसरी संख्या को बटे में ले देते हैं जो कि 15 है। तो 12/15 इंटू 100, 3 से मैं कैंसिल करूंगा 4 बार, 3 से 5 बार, 5 से 20 बार, और 20 चौक 80% आपके क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर की में भी आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप चाहें तो वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए फटाफट से। लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की लैंग्वेज क्या है? इसमें बोल रहा है यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए। अब भिन्न का अंश, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, और फ्रैक्शन को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका होता है बच्चों। देखिए फटाफट से, फ्रैक्शन को लिख सकता हूं मैं x अपॉन वाई की फॉर्म में, p अपॉन क्यू की फॉर्म में, a अपॉन b, जो भी मेरी मर्जी चाहे। ठीक है, अच्छा x अपॉन वाई में आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, एक तो है x, एक है y। ठीक है, x क्या होता है? x कहलाता है आपका न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर यानी कि अंश, और y क्या कहलाता है? y कहलाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी कि हर। ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर यानी कि अंश है। ठीक है, तो किसी फ्रैक्शन के केवल दो ही पार्ट होते हैं, या तो उसमें अंश होगा या फिर हर होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 4/5, तो 4/5 में आप बता सकते हो 4 क्या है? 4/5 में से 4 तो हो जाएगा अंश और 5 क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। अब फ्रैक्शन पता लगने के बाद वो आपसे अंश व हर का योग पूछ सकता है, इनका मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, वो सब बात की बात है। पहले मुझे फ्रैक्शन का पता लगाना पड़ेगा कि फ्रैक्शन क्या आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया गया। अब देखिए अंश को 20% इंक्रीज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और परसेंटेज में बढ़ाने का मतलब होता है 100 में ऐड करना, और कम करने का मतलब 100 में से माइनस करना। तो अगर मैं 20% से किसी चीज को बढ़ा रहा हूं तो क्या वो 120 हो जाएगी? तो आप पहले भिन्न का मान मान लीजिए। भिन्न का मान मैंने x/y माना, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। अंश को यानी कि x को 20% से बढ़ाया गया तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 से। 120 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 20% से बढ़ाया गया है। अच्छा सर अगर 20% से कम करते तो हम लोग क्या करते? तो हम लोग 80 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला जा रहा है? फिर आपसे बोल रहा है कि हर को 5% घटाया गया, हर को 5% कम किया गया है, तो हर तो आपका y है। 5% से कम करने का मतलब 95 हो जाएगा, कम का मतलब 100 में से माइनस, अधिक का मतलब 100 प्लस करना है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? नई भिन्न 5/2 हो जाती है, तो न्यू जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 5/2। तो सामने आप लोग प्लेस कर दीजिएगा 5/2 को। बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करनी थी। सोल्व कर लेते हैं, आंसर क्या आएगा देखिए। 5 से मैं इसको काट सकता हूँ 120 को, 5 से 120 भाई 24 बार कैंसिल होगा, 5 से 95 19 बार कैंसिल होगा, 19 पंजे 95 होते हैं। ठीक है, अब x अपॉन वाई अगर आपको निकालना है तो 24/19 क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा,
चलिए फिर हमें x अपन y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे x अपन y की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 24/19 को सामने शिफ्ट करना होगा। और अच्छे से आपको बता चुका हूं मैं क्लासेस के अंदर कि 24/19 कोई भी फ्रैक्शन जो है सामने जाके हमेशा रिवर्स होता है। तो 24/19 का रिवर्स कितना होगा? 19/24। ठीक है, कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है आप लोगों को? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। ना तो 5 से 24 और 2 कैंसिल होंगे, ना 2 24 और 19 कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 19 × 5 95 होगा, 24 दूनी 48 होता है। तो मेरा आंसर तो भाई 95/48 आ रहा है, ऑप्शन में होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बी लिखा हुआ है, ABCD इस तरीके से फॉर्मेट में है। एग्जामिनर भी आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है इस तरीके से फॉर्मेट दे करके। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी है, इसको बी मत ला के आ जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 95/48 ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट, नीचे लिखो और नीचे लिखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन समझने लायक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ना जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ें। जिन क्लासेस में लगभग सभी क्लासेस में परसेंटेज हो चुका है, तो उन क्लासेस में मैंने कमीशन वाले क्वेश्चंस कराए थे, उन्हीं क्वेश्चंस का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना एक बार। इसमें आपसे क्या बोल रहा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को 12% का कमीशन देती है। देखिए, कोई भी कंपनी ना कमीशन कब देगी, क्योंकि कंपनी जो है कमीशन हमेशा देगी आपको। अगर आप 100 रुपए का भी सामान बेच के आ रहे हैं तो भी आपको 12% कंपनी कमीशन देगी। ठीक है, तो 12% का तो भाई कमीशन हो गया, ये मुझे पता लग गया 12% कमीशन है। ठीक है, और 15,000 रुपए की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर, यहां अधिक होना चाहिए, 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर, अगर आपने 15,000 से अधिक का सामान बेचा है तो 1% का आपको बोनस मिलेगा। इसके बाद बोला गया, यदि विक्रेता अपना कमीशन काटने के बाद, यानी जितना उसका पैसा बनता है उतने पैसे काटने के बाद कंपनी को लौटा के कितने दे रहा है, कंपनी को लौटा के दे रहा है 52,350 रुपए। तो पूछा गया है कि कुल बिक्री उसने कितनी की थी। अच्छा, ये तो बात फिक्स है कि अगर वो कंपनी को लौटा के दे रहा है 52,350, इसका मतलब 52,350 से ज्यादा का सामान बेच के आया है, क्योंकि उसने अपना कमीशन निकाला है उसमें से। तो 52,350 से ज्यादा का सामान बेचा है, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा 52,350 से ज्यादा आएगा। तो अगर आप लोग तुक्का भी लगा के आने वाले ना ऐसे क्वेश्चंस में, तो इतना कॉमन सेंस लगा लेना कि ना तो 48,000 आंसर हो सकता है, ना 45,000 आंसर हो सकता है। आंसर आएगा बच्चों या तो ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी। रीजन क्या है? रीजन इतना सा है कि जो बंदा कंपनी को लौटा के दे रहा है 52,350, तो उसने 52,350 से ज्यादा का सामान बेचा होगा। इसका मतलब हमारा वही ऑप्शन आंसर होगा जो 52,350 से ज्यादा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब तरीका सुन लें आप लोग। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर चारों ऑप्शंस 52,350 से ज्यादा सेट कर सकता है, तो हमें तो मेथड पता होना चाहिए। मेथड क्या है सुनिए सभी एक बार। बेसिक तरीका क्या होगा, माना कुल बिक्री, टोटल सेल्स, जो वो मुझसे पूछ रहा है बिक्री का मान, उस बिक्री को मैंने कितना मान लिया, 100 रुपए, कि दुकानदार ने जो बिक्री की है ना वो 100 रुपए की है। अब एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, अभी आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझसे बोला गया कि 12% तो उसको कमीशन मिलता है। अब ध्यान देना, कमीशन किस पे मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है जितने रुपए का भी वो सामान बेच के आएगा, चाहे वो 10 लाख का बेच के आए, चाहे वो 10 रुपए का बेच के आए, कंपनी उसको 12% का कमीशन हमेशा देगी। तो 12% में किसका निकाल सकता हूं? जितने का उसने सामान बेचा है। और अभी सामान कितने का बेचा है उसने? एक्स का बेचा है, तो एक्स का 12% कितना आएगा बच्चों? एक्स इंटू 12/100। इतना उसे कमीशन के रूप में इनकम हो चुकी है। अब बात चल रही है बोनस की। बोनस वाली बात अच्छे से समझना। मैंने क्या बोला आप लोगों से, कंपनी बोनस कब देगी? कंपनी बोनस देगी 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर। यानी अगर 15,000 रुपए से ज्यादा का सामान बेचा है तो कंपनी आपको बोनस देगी। अगर 15,000 से ज्यादा का सामान नहीं बेचा तो कंपनी आपको बोनस नहीं देगी। सपोज कीजिए मैं एक सेल्समैन हूं और मैं सामान बेच के आया 14,000 रुपए का, या सामान बेच के आया 12,000 रुपए का, तो 12,000 रुपए के हिसाब से क्या मुझे कंपनी कमीशन देगी? सर कंपनी कमीशन तो आपको दे देगी, क्योंकि कमीशन हमेशा फिक्स है, चाहे आप कितने का भी सामान बेचें। क्या मैं इस कंडीशन के हिसाब से बोनस का हकदार हूं? क्या मुझे बोनस मिलना चाहिए 12,000 का सामान बेचने पर? बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है कि 15,000 रुपए से ज्यादा का सामान बेचो और बोनस लेके जाओ। तो इसका मतलब 12,000 रुपए का सामान बेचने पर मुझे बोनस नहीं मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन सुनिए, मैं 18,000 रुपए का सामान बेच के आया हूं, तो क्या मुझे कमीशन मिलेगा? कमीशन आप बिल्कुल आंख मीच के बोल सकते हो, कमीशन हमेशा मिलेगा। तो 18,000 का 12% मुझे कमीशन के रूप में मिलने वाला है। अच्छा, क्या मैं इस समय बोनस का हकदार हूं? बिल्कुल हकदार हूं भाई। कंपनी के रूल्स क्या थे? 15,000 रुपए से ज्यादा का सामान बेचो और आपको बोनस मिलेगा। मैं सामान बेच के आया हूं 18,000 का, तो मुझे बोनस मिलना चाहिए। कितना परसेंट बोनस है? बोनस आपको 1% दिया हुआ है। अब ध्यान देना, 1% किसका? काफी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये सब चीजें समझने के बाद ना 18,000 का 1% निकाल के आ जाएंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। कंपनी ने बोला था कि 15,000 तक कोई भी बोनस नहीं है। इसका मतलब अगर मैं 18,000 का सामान बेच के आया हूं तो उस 18,000 में से मुझे 15,000 हटा देने पड़ेंगे, क्योंकि 15,000 तक कोई भी बोनस नहीं है। अब पैसे कितने बचे?
18,000 में से 15,000 मैंने माइनस किया, 3,000 रुपये बचे हुए हैं क्या, तो कंपनी जो मुझे बोनस देगी वो 3,000 के हिसाब से देगी, ना कि 18,000 के हिसाब से। ये बात समझ में आ रही है क्या? बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, वापस सुनना सभी एक बार। अगला एग्जांपल लेते हैं, मैं सामान बेच के आया मान लीजिए 25,000 रुपये का, ठीक है। क्या मुझे कमीशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर आपको कमीशन। कितना परसेंट मिलेगा? 12% मिलेगा। किसका 12%? 25,000 का 12%। अच्छा, क्या मुझे 25,000 रुपये का सामान बेचने पर बोनस मिलना चाहिए क्या? बोनस मिलेगा, क्योंकि 15,000 से मैंने ज़्यादा का सामान बेचा है। आप इतना बताइए 15,000 से कितना अधिक सामान बेचा है? 15,000 से 10,000 अधिक सामान बेचा है, इसका मतलब बोनस मिलेगा 10,000 रुपये पे। तो बोनस किस राशि पे मिल रहा है, इसका पता कैसे करते हैं? इसका पता करने के लिए जितने रुपए का आपने सामान बेचा है उसमें से माइनस कर दो कंपनी की जो कंडीशन है। तो सेम केस में यहां पे करने वाला हूं कि एक्स का 12% कमीशन के रूप में मिल गया। बोनस कितना आएगा? बोनस एक्स के ऊपर नहीं मिलेगा, बोनस एक्स में से 15,000 माइनस करने पे मिलेगा। तो एक्स में से 15,000 मैंने माइनस किया, इसका कितना परसेंट? इसका केवल 1%। इसका 1% मुझे बोनस के रूप में मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गई? ये हो गई व्यक्ति की इनकम, ये कमीशन के रूप में और ये बोनस के रूप में। इन दोनों को जोड़ने से मुझे पता लग जाएगा कि व्यक्ति का कमीशन कितना है, व्यक्ति ने कितने पैसे कमाए, ठीक है। अब मुझे यहां पर 52,350 ये व्यक्ति की इनकम नहीं दी हुई है, मुझे दिया हुआ है व्यक्ति ने कितने पैसे कंपनी को लौटा के दिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कमीशन है ये बिक्री में से माइनस कर दूं, यानी कि एक्स में से अगर मैं माइनस कर दूं इस टोटल पैसे को, तो सामने कितना आएगा बच्चों? सामने आ जाएगा 52,350। ये बिल्कुल बेसिक तरीका तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आप जहां भी क्वेश्चन सोल्यूशन पढ़ेंगे इसी मेथड से आपको बेसिक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं सोल्व कर लेता हूं, ये सोल्व कैसे होगा देखिए फटाफट से एक बार। इस एक्स को हम लोग बाद में सोल्व करेंगे। एक्स माइनस, यहां देखें 12 इंटू एक्स बटे 100, 12x बटे 100, एक्स इंटू 1/100, एक्स बटे 100, तो ये आ गया 13x डिवाइड बाई 100, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस होगा, 15,000 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, डिवाइड में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगी, माइनस का 150, सामने आ जाएगा 52,350 रुपये, ठीक है। अब आगे बढ़िए फटाफट से। एक्स में से माइनस हो रहा है 13x बटे 100, तो 100 एकम 100, 100 में से 13 माइनस हो गया, 87x बाई 100 आएगा। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का 150 और सामने कितना आएगा स्टूडेंट्स? 52,350, ठीक है। अच्छा, इस 150 को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा माइनस होगा, तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ कितना आएगा? 87x डिवाइड बाई 100 और सामने 52,350 में से अगर मैं 150 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 52,200 आएगा, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं भाई, कितनी बार कैंसिल होगा देखिए फटाफट से एक बार। 87 किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है, तो x का मान कितना आएगा? 52,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 87, ठीक है। अब 87 से कितनी बार डिवाइड जा सकता है देखिए एक बार। 80 इंटू 6 480, 480 से थोड़ा बड़ा है। अच्छा, 7 6 42 होते हैं, लास्ट में 2 मैच कर रहा है, तो फटाफट से मैं 87 इंटू 6 करके देख लेता हूँ एक बार कितना आ रहा है। 7 6 42, 2 हाथ से लगी 4, 8 6 48 और 4 52, 522। हाँ भी बिल्कुल 522 चाहिए, तो 6 बार कैंसिल हुआ, 600, 600 इंटू 100 कितना आ गया बच्चों? 60,000 आ गया। तो 60,000 रुपये की उसने सामान बेचा है, तो 60,000 रुपये जो भी ऑप्शन होगा मेरा आंसर होगा 60,000 रुपये। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर है, ठीक है। वापस होने का फटाफट से एक बार क्या किया हम लोगों ने ब्रीफ में, आपको स्टार्टिंग से मैं बताने जा रहा हूँ। कंपनी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगी, एक तो कमीशन और एक बोनस। कमीशन कब मिलेगा? कमीशन हमेशा मिलेगा जितने रुपए का भी सामान बेच के आए। बोनस कब मिलेगा? बोनस कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग मिलेगा आप लोगों को, कि 15,000 रुपये से अधिक पर, 10,000 रुपये से अधिक पर, या 16,000 से अधिक की बिक्री पर आपको कमीशन मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ये लाइन शायद आपको छोड़ी हुई होगी सॉल्यूशन में। अभी वापस होना एक बार। 87x बटे 100 कितना आ रहा है? 52,200 आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 52,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 87, ठीक है। अभी समझाया था मैंने, 87 से 6 टाइम कैंसिल होगा, 522, तो 600 इंटू 100 कितना आ गया बच्चों? 60,000। तो 60,000 क्वेश्चन का आंसर आएगा। बिक्री का मान कितना आ गया? 60,000 रुपये। अब मेरी बात सुनना आप लोग सभी, मैंने क्या समझाया अभी इन क्वेश्चंस में आप लोगों को। कमीशन कब मिलेगा? सर कमीशन हमेशा मिलता रहेगा। बोनस कब मिलेगा? बोनस कंपनी की कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कंपनी कितने हजार रुपए से अधिक का बोनस दे रही है। अगर इसी क्वेश्चन में मुझसे बोल देते कि भाई 20,000 रुपए से ज्यादा का सामान बेचोगे तो आपका बोनस मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा फिर? एक्स में से क्या माइनस होगा? 20,000 माइनस होगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद, इतना हार्डवर्क करने के बाद तब जाके मुझे आंसर मिला 60,000 रुपये। अब यही क्वेश्चन सिंगल स्टेप में भी आने वाला है। अब वो तरीका सुनिएगा, वो तरीका क्या है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एग्जाम में टाइम भी बचाना है, और ये जो क्वेश्चन आएंगे ये क्वेश्चन बेसिक से समझने के लिए अच्छे हैं, पर आपको एग्जाम में करना सेकंड तरीके से, जो तरीका भी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। सुनिए फटाफट से एक बार क्या करना है।
कितने रुपए से अधिक पर आपको बोनस दिया जा रहा है? 15,000 रुपए से अधिक पर बोनस दिया जा रहा है। कितना परसेंट? 1%। तो सबसे पहले एक काम करो ना, 15,000 का 1% निकाल लो। और 15,000 का 1% मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको। ऐसी और नौबत नहीं आनी चाहिए कि 15,000 का 1% इस तरीके से निकालना पड़े। कितने रुपए आएंगे? 15,000 का 1% 150 आएगा। अगर 15,000 की जगह 20,000 देता तो 20,000 का 1% कितना आता? 200 आता। इस 150 रुपए को जो यहां पर कंपनी को पैसे उसने लौटा के दिए हैं, इसमें ऐसे माइनस कर दें। 52,350 में से माइनस कर दीजिए 150 रुपए को। कितना बचेगा बच्चों? 52,200 बचेगा क्या? ठीक है, वापस सुना। अभी तक हमने क्या किया सर? सबसे पहले जो कंपनी ने बोनस बोला उसका परसेंटेज निकाला। कंपनी ने बोला था कि 15,000 रुपए से अधिक पर 1% बोनस। तो 15,000 का मैंने 1% निकाला, 150 आ गया। इस 150 को मैंने किस में ऐड किया? 150 को मैंने माइनस किया 52,350 में से। तो 52,350 में से 150 माइनस किया, कितना बचा? 52,200 बचा हुआ है। इस 52,200 को मैं किसके बराबर बोल सकता हूं? ये बात तो सुन लीजिए एक बार, है ना। देखिए 12% उसे कमीशन के रूप में मिला है, 1% उसे बोनस के रूप में मिला है। तो टोटल उसकी इनकम कितनी होगी? 13% हो गई क्या? 12% तो वो कमीशन लेके जा रहा है, 1% वो बोनस लेके जा रहा है। तो टोटल उसकी इनकम कितनी है? 13%। अब कंपनी को लौटा के कितने देगा? अगर वो 100 रुपए का सामान बेच के आया है तो 13 रुपए वो खुद रख लेगा। तो 100 में से अगर 13 रुपए वो खुद रख रहा है तो कंपनी को लौटा के कितने दिए? केवल 87 दिए क्या? तो ये जो दिया हुआ है 52,200 रुपए, ये 87% की वैल्यू है। 87% बराबर होगा 52,200 रुपए के। ठीक है, वापस सुन लीजिए एक बार। 87 कैसे आया? अगर 12% उसे कमीशन मिल रहा है, 1% उसको बोनस मिल रहा है, तो टोटल उसकी इनकम हो गई 12 और 1 13%। 13% उसकी इनकम है। 100 में से मैंने 13 माइनस किया, 87 बचा हुआ है। तो 87 वो कंपनी को लौटा के देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो 87% है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 52,200 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1% की वैल्यू आएगी 52,200 डिवाइड बाई 87। ये 6 बार कैंसिल आ गया, 600। एक का मान 600 आ रहा है। तो टोटल जो बिक्री होती है वो 100% होती है। 600 के आगे 2 जीरो और लगा दो भाई, 60,000 रुपये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। डिफरेंट आंसर नहीं मिलेगा। और इस तरीके से आप 1-2 बार उस क्वेश्चन करोगे ना तो अगली स्टेप में ऐसे क्वेश्चन को वर्बली कर पाएंगे। वापस सुनिए एक बार। 15,000 का 1% 150 मैंने माइनस किया 52,350 में से 52,200 बचा हुआ है। किसका मान है ये? 87% का। कैसा है 87%? 12% कमीशन, 1% बोनस, 13% का मान। 13% उस व्यक्ति ने खुद ने रख लिए। तो कंपनी को लौटा के कितने देगा? 87 देगा। 87 का मान इतना, तो 1 का मान इतना आएगा। तो 100 का मान कितना आएगा? 60,000 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, अब आगे चलेंगे भी क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सभी ध्यान से एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा ना स्टूडेंट्स, लेवल 1 लेवल 2, ये सारे ही अपने आप में काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि देखते आप लोग फटाफट से 10 या 20 सेकंड के अंदर करते हैं। हर क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन को करने के बाद ही परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, तो 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। भाई 10% ऐसे लोग हैं जो वोट देने गए नहीं, उन्हें वोट देने से मतलब ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे? हमेशा आपको समझाया गया था कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने मान के चले आप लोग? 100 मान के चले। क्यों? क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना आसान होगा। अच्छा, 100 व्यक्तियों का वोटिंग लिस्ट में नाम था, पर क्या सभी के सभी व्यक्ति वोट देने नहीं पहुंचे? कुछ हैं जो वोट देने जा ही नहीं रहे। तो 10% जो लोग हैं वो वोट देने नहीं जा रहे हैं। तो 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब दिए गए वोट कितने? दिए गए वोट जो है वो 90 हैं। 10% लोगों ने मना कर दिया भाई हम नहीं जा रहे, तो उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। 90% वोट बचे हुए हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए। कुल मतों में, देखिए कुल मतों में 2000 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध का मतलब समझते हैं आप लोग? इनवैलिड। ये किसी भी काम के नहीं है। यानी इन 2000 वोटों को मैं काउंटिंग में काम में नहीं ले सकता, तो इनको बाद में मुझे हटाना पड़ेगा। चलिए बात की बात है। ठीक है, अब ये आपसे बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची के कुल मतों का, देखिए ये बात बहुत अच्छे से समझने लायक है, कुल मतों का 52% मत मिल रहा है। ठीक है, कुल मतों का 52% मत मिल रहा है। एक आपसे 2 लैंग्वेज बोली जाती है, एक तो बचे हुए मतों का 52% और एक टोटल वोट्स का 52%। तो टोटल वोट्स मैंने कितने माने थे? 100 माने थे। इसका 52% विनर को मिल रहा है। तो देखिए एक बार, ये जो 90% बचे हुए हैं, इसका विनर और लूजर में, जीतने वाले और हारने वाले में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा, उसने ये क्लियर कर दिया कि 52% वोट तो जीतने वाले को मिलने हैं टोटल वोटों का। तो 100 का 52% कितना आएगा? 52 आ गया। 90 वोट बचे हुए थे, 90 में से 52% वोट जीतने वाला लेके जा रहा है। तो हारने वाले के हिस्से में कितने आएंगे? 90 में से 52 माइनस कीजिए आप लोग,
तो 90 में से 52 माइनस करूंगा तो कितना परसेंट आएगा, 38% आएगा। ठीक है, ये गलती मत करना कि आप 90 का 52% निकाल दो, ये आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि 52% जो दिया हुआ है वो टोटल वोटों का दिया हुआ है, तो कुल वोट मतलब कि 100। ठीक है, अब मुझे इतना बताइए आप लोग कि विनर को अगर 52 मिले हैं और लूजर को अगर 38 मिले हैं, तो इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है भाई? इन दोनों में जो अंतर आ रहा है 52 में से 38 माइनस कीजिए, 52 में से पहले 40 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 12, और 38 माइनस करना है आप लोगों को तो 14 बचेगा। ठीक है, 14%। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 14% का आ रहा है। अब ये 14% किसके बराबर है? वो कितने मतों के अंतर से जीत गया? 13,200 मतों के अंतर से जीत गया। अब ध्यान देना सभी एक बार, दोनों के जो वोटों में अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 13,200 का अंतर आ रहा है क्या? चलिए 13,200 जो है ये आपको डिफरेंस दिया हुआ है, पर क्या इसमें से मैं 2,000 वोट माइनस नहीं करूंगा जो कि इनवैलिड थे? तो 2,000 वोट जो इनवैलिड थे उसको मैंने माइनस किया, तो 13,200 में से अगर मैं 2,000 सब्ट्रैक्ट करता हूं, माइनस करता हूं, तो बच्चों कितना बचेगा? 11,200 बचेगा। और ये 11,200 किसकी वैल्यू है? 14% की वैल्यू है। ठीक है, तो फटाफट से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? 1% की। कितना आएगा 1%? 14 से 112 कटेगा, 8 बार 14 8 112 होते हैं, तो 1% का मान कितना आ गया? 800 आ गया। आ रहा है 1% का मान 800। अच्छा, 1% का मान अगर 800 आ रहा है तो मुझे यहां पर 38% की वैल्यू निकालनी है पहले, क्योंकि लूजर को मैंने 38% वोट दिए हुए हैं। तो 38% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1% का मान 800 आ रहा है, तो 38% की वैल्यू आएगी 800 इंटू 38। मल्टीप्लाई कर देते हैं, डबल जीरो, 8 इंटू 8 64, हासिल 6, 8 या 24 और 6 30,400। देखिए 30,400 ना ऑप्शन में नहीं है, तो काफी स्टूडेंट्स नन ऑफ दिस आंसर लगा के आ जाएंगे कि नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का आंसर है, पर आंसर नहीं है। यही वो गलतियां करते हैं। 30,400 बेशक 38% की वैल्यू आई है, पर मुझे इसमें से वो 2,000 वोट फिर से माइनस करने पड़ेंगे जो मैंने शुरुआत में माइनस नहीं किए थे। तो 2,000 वोटों को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। सर आप लूजर वाले वोट में से क्यों माइनस कर रहे हैं 2,000 वोट? विनर में से तो माइनस किए नहीं। विनर में से मैंने इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि विनर को 52% वोट मिलना फिक्स है। अब चाहे लोग वोट डालने आए ना आए, चाहे कितने भी वोट इनवैलिड हो, उससे जीतने वाले उम्मीदवार के वोटों पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर? 30,400 में से ये 2,000 वोट इनवैलिड जो है माइनस करेंगे, तो हारने वाले को वोट कितने मिलेंगे भाई? हारने वाले को वोट मिलेंगे 30,400 माइनस के 2,000, और आंसर आएगा 28,400। 28,400 ऑप्शन में होना चाहिए भाई। 28,400 ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है, सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखिए अभी काफी आता है ना, कुछ लोगों को पची नहीं होंगी, मैं स्टार्टिंग से वापस बताता हूँ, सुनिए फटाफट से एक बार। कुल वोटों की संख्या कितनी मैंने मानी? कुल वोटों की संख्या मैंने मान ली 100%। कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया? 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। हटा दो उनको फटाफट से, वो 10% हमारे किसी भी काम के नहीं है। तो दिए गए वोट कितने होंगे बच्चों? 90% होंगे। ठीक है, अच्छा जीतने वाले को तो 52% वोट मिलना फिक्स है। किसका 52%? ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आप लोगों से, ये 52% कुल वोटों का भी हो सकता है, ये 52% बचे हुए वोटों का भी हो सकता है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर ये 52% कुल वोटों का 52% है, तो कुल वोट तो मैंने 100 माने, तो 100 का 52% कितना आएगा? 52 आ जाएगा। अच्छा 90 में से 52% वोट विनर लेके चला गया, तो हारने वाले के हाथों में क्या आएगा? केवल 38% वोट आएगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अच्छा अंतर बताओ, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? अंतर 14 का आ रहा है। ये 14% 13,200 का आपको अंतर दिया हुआ है, उसमें से इनवैलिड वोट माइनस करते हैं, 2,000 इनवैलिड है, तो 13,200 में से 2,000 मैंने माइनस किया, कितना आ गया? 11,200 आ गया। 14% का मान 11,200, एक का मान 800 आ गया। एक का मान 800 आ गया। अगर मुझसे पूछता कि टोटल वोट कितने हैं, तो टोटल वोट 100 हैं। 800 इंटू 100 करके 80,000 में आंसर दे देता, पर वो टोटल वोट जानना नहीं चाह रहा, वो तो ये जानना चाह रहा है कि हारने वाले को बताओ, हारने वाले को कितने मिले। तो लो भैया हारने वाले को बता देते, तो 38% का मान निकालना पड़ेगा। 800 इंटू 38 कितना आ गया? 30,400 आ गया। इसमें से ये अवैध वाले वोट जरूर माइनस कर देना, 30,400 माइनस 2,000, 28,400 आपका आंसर है। और सुनिएगा सभी एक बार फटाफट से, अगर मैं आप लोगों से जीतने वाले के वोट पूछ लेता तो सर क्या करते हैं हम लोग? तो हम इतना सा काम करते हैं, बस 1% का मान तो मैं 800 निकाल चुका हूं, फिर मुझे केवल 52% का मान निकालना होता, और उसमें से कोई भी 2,000 माइनस नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, अवैध वोट केवल हारने वाले केस में से माइनस होंगे, जीतने वाले को जो वोट मिल रहे हैं वो वैसे के वैसे मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़ने लायक क्वेश्चन है। लैंग्वेज पढ़ लो भाई बैठे बैठे। सॉल्यूशन नंबर 5, एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक आवश्यक है। इसका मतलब अगर पेपर 100 नंबर का हुआ है तो 40% अगर आपके नंबर आए तो आप पास कहलाओगे, वरना अन्यथा आप फेल हो। ठीक है, तो 40% अंक पास होने के लिए आवश्यक है। ए
उत्तीर्ण अंकों से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यानी कि पास होने के लिए जितने भी नंबर चाहिए उससे 10% नंबर कम आ रहे हैं, एक है। तो पहले पता लगा लेता हूं मैं एक अंक कितना है। तो देखिए पास होने वाले जो अंक है वो 40 है, तो ए का जो स्कोर आया होगा 10% अंक कम है। अच्छा किससे 10% कम है? 40 से। तो कुछ बुद्धियां ऐसी होंगी जो 40 में से सीधे 10 माइनस करके 30 लिख देंगे, वहीं से फिर क्वेश्चन गलत होना चालू हो जाएगा, फिर बोलते सर हमारा आंसर नहीं आया। आपको 10% निकालना पड़ेगा पहले 40 का। 40 का 10% कितना आता है? 4 आता है। तो 40 में से 10 माइनस नहीं होगा, 40 में से 40 का 10% माइनस होगा। तो 40 का 10% 4 है, 40 में से 4 गया, कितना बचा बच्चों? 36 बचा हुआ है। तो ए का जो स्कोर है वो 30 ना होकर के 36 होगा, पहली बात तो ठीक है। अगर मुझसे बोलता कि 20% कम है तो 40 का 20% कितना आएगा? 8 आएगा। 40 में से 8 माइनस कर दूंगा, 32 आ जाएगा स्कोर। तो अभी आ रहा है 36। आगे बढ़िए भाई। बी ए से 11.11% कम अंक प्राप्त करता है। अब देखिए जो बी है ना वो ए से भी कम अंक प्राप्त कर रहा है 11.11%। तो देखिए बी का स्कोर कितना आएगा? बी के अंक ए के स्कोर से यानी कि 36 से कम है, कम का मतलब माइनस कितना परसेंट? 11.11। तो 36 का 11.11% आपको निकालना पड़ेगा। अब जिन लोगों ने परसेंटेज की वीडियोस देखी है पहले वाली या फिर परसेंटेज थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको मैंने अच्छे से बताया था 11.11 किसकी वैल्यू होती है? 11.11 वैल्यू होती है 1/9 की। बताया था 9 में 11, 11 में 9। तो 11.11% किसी भी नंबर का, यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, 11.11% किसी भी नंबर का 1/9 होता है, ठीक है। तो मुझे अगर 11.11% निकालना है तो 11.11 को मैं 1/9 मान सकता हूं। अच्छा 36 का 1/9 कितना आ जाएगा? 36 का 1/9 4 आ जाएगा। तो यहां पर बी का स्कोर कितना आएगा भाई? 36 माइनस 4, ये 32 आ गया। तो बी का स्कोर 32 आ चुका है, ए का स्कोर 36 आ चुका है। अब आगे सुनिएगा, सी को पास होने के लिए ए तथा बी के अंकों से कितने प्रतिशत कम अंक चाहिए। अब सी जो है वो तीसरा स्टूडेंट है, तो आपसे पूछा गया है कि सी को पास होने के लिए ए और बी का जो टोटल स्कोर है, तो ए और बी का टोटल स्कोर मैं निकाल लेता हूं ए प्लस बी करके। तो ए प्लस बी आएगा 36 प्लस 32, ये आ जाएगा 68। अच्छा सी को पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए भाई? सी को पास होने के लिए नंबर 40 चाहिए। स्टूडेंट चाहे कोई भी हो, पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए होते हैं? 40 नंबर चाहिए होते हैं। तो ये जो 40 है ये 68 से कितना प्रतिशत कम है? सी को जो पास होने के लिए नंबर चाहिए वो ए और बी के कुल स्कोर से कितना प्रतिशत कम है? तो 40 68 से कितना प्रतिशत कम है? तो प्रतिशत कम ही निकाल लेते हैं भाई। 40 और 68 का अंतर कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। 28 मैंने लिख दिया। अच्छा बटे में कौन आएगा आप बताइए? अपॉन में 40 आएगा या 68 आएगा? आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ए तथा बी के अंकों से, आप तो मुझे इतना बता दो, बटे में वही तो आता है जिसके साथ में से लगा हुआ है। और से किसके साथ में लगा हुआ है? सर से लगा हुआ है ए और बी के साथ में। तो ए और बी का स्कोर कितना है? 68 है। तो बटे में 68 लिख दो बस, इनटू में 100 आएगा। किससे काटे भाई? 4 से काट लेते हैं। 17 चौक 68 होता है, 4 से 7 बार। तो आंसर कितना आ गया? 700/17% क्वेश्चन का आंसर है 700/17। 17 देखिए एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। पर नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं भाई। 17 से कितनी बार? 17 चौक 68, कितना बचेगा? 2, 20, 17 एकम 17, 3 बच गया, बिल्कुल राइट, 41 सही, 3/17%। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए इसको एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु की कीमत R% से बढ़ाएगी। अब यहां पर डाटा ना देकर के लेटर दिया हुआ है R%, कोई बात नहीं। अच्छा फिर R% से घटा भी दी गई। यदि वस्तु की अंतिम कीमत, फाइनल प्राइस आपको बोल रहा है कि 1 रुपए है, तो बताइए वस्तु की प्रारंभिक कीमत कितनी थी। फाइंड आउट द इनिशियल इनकम या इनिशियल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो वस्तु की आपको प्रारंभिक कीमत निकालनी है। तो माना प्रारंभिक कीमत, लेट द इनिशियल प्राइस, क्या मान लूं? x मान लेते हैं, ठीक है, माना x। तो वस्तु की कीमत R% बढ़ा दी गई। अब R% बढ़ाने का मतलब है x में मल्टीप्लाई होगा 100 प्लस R/100 का, ठीक है। अब कुछ को ये बातें समझ में नहीं आती सर 100 प्लस R क्यों लिखा? तो भाई क्या लिखूं फिर मैं? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने 10% से बढ़ाया तो उसको 110 क्यों बोलते हो? क्योंकि 100 में 10 जोड़ है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 20% से बढ़ाया तो 120 क्यों बोलते हो? क्योंकि 100 में 20 जोड़ है। अब यहां पर मुझे डाटा ना दे करके मुझे लेटर दिया हुआ है R%, तो 100 में R जोड़ूंगा तो वो 100R थोड़ी ना हो जाएगा, वो लिखा रहेगा 100 प्लस R डिवाइड बाय 100। प्लस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने वृद्धि की है, ठीक है। अच्छा फिर आगे क्या बोल रहा है? R% घटा दिया गया, तो R% घटा दिया गया तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस R/100
100। और ऐसा करने से क्या हासिल हो रहा है, ऐसा करने से हासिल हो रहा है सर अंतिम कीमत 1 रुपये आ गई, तो बराबर में 1 रुपया। ठीक है, किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो भाई। देखिए ऊपर गुणा होगा 100 प्लस आर का 100 माइनस आर से। ठीक है, अच्छा इतना तो सभी को पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। वही यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, 100 प्लस आर 100 माइनस आर। 100 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 आएगा, माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, अपॉन में कितना आएगा 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 कितना है 10,000 है, उस सामने आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से, इस पूरे नंबर को इधर भेज देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10,000, 10,000 इधर जाएगा और बटे में आएगा 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, 10,000 डिवाइड बाय 10,000 माइनस आर स्क्वायर, कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन को रट लिया करो कि R% से बढ़ाया जा रहा है, R% से कम हो रहा है, अंतिम कीमत 1 रुपये, तो आंसर आएगा 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर। अच्छा अंतिम कीमत अगर मैं 2 रुपये कर दूंगा तो 10,000 का डबल कर देना, 20,000 कर देना। अंतिम कीमत अगर मैं 5 रुपये कर दूंगा तो 10,000 का 5 गुना कर देना, 50,000 कर देना। इतना चेंजेस होते हैं। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को अगर आप लोग याद करना सीख गए ना, तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो डायरेक्टली आपको आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टूडेंट 6 क्वेश्चंस के आपको मैंने सॉल्यूशन बताया। अभी अपना होमवर्क क्या, अभी अपना होमवर्क है कि ये 6 की 6 जो क्वेश्चंस हैं इनकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैथ्स में आपने जितना प्रैक्टिस कर लिया उतना आप लोग मैथ्स के अंदर पारंगत हो जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको लेवल 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन समझाए, चाहे वो 5 हो चाहे वो 6 हो, उन सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि जैसे ही वो क्वेश्चन दिखेगा तो तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कि सर ने ये मेथड बताया था या फिर मैंने इससे पहले ये मेथड पढ़ा हुआ है, उस तरीके से आप लोग आंसर निकालें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी क्वेश्चन की भी सॉल्यूशन मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।